आप देख रहे हैं खबर यूपी 25 बरेली से। ये हमारी भैया की धूपबत्ती है। जय श्री राधे। ये अभी राम दरबार जा रहा है 22 जनवरी के लिए। गाय के गोबर के दिए भी हैं हमारे यहाँ। जय श्रीमान सर, फोटो प्लीज जी सर। रागी, कुटकी, काकू, शीला, सवा, कोदो और अन्य मोटे अनाज शामिल हैं। मिलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, जिंक तथा विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है। यह है ग्लूटेन फ्री। कोदो एमएमपी था। भारत सभी 9 प्रमुख मोटे अनाजों का उत्पादन करता है और दुनिया में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक और 5वां सबसे मुख्य निर्यातक देश है एवं भारत में मोटे अनाजों के प्रमुख उत्पादक। आ जाए बाजरा के लड्डू, मक्का की कृषि विज्ञान केंद्र बनाए सर। बस इतना ही ये बाजरे और जाते हैं जो साबुन होता है तो कुछ नहीं आता है। ये देखो ये डिज़ाइनिंग सब तैयार किया हुआ है और उससे अच्छा फ्लेवर और सब कुछ है इसके अंदर। ये एक तो क्या है कृषि विज्ञान केंद्र बरेली। हमने सर जो हमारे फार्मर हैं उनको प्लेटफॉर्म दिया है, इसमें हम प्रशिक्षण देते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है कि वर्मी कंपोस्ट और नेचुरल। हाँ उससे है 3 गुनी ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं। दैन जो इसके अंदर माइक्रोब्स हैं वो पौधे वो ज़मीन के अभी तो अपने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं। सारे प्रोडक्ट सर, आज जानना चाहेंगे ये मोटा अनाज को लेके जो मेला लगा है इसके बारे में थोड़ा। ये जो मोटा अनाज के लिए जो मेला लगा है, माननीय मोदी जी का एक सपना था किस तरीके से किसानों की आय को बढ़ाया जाए, किस तरीके से भारत के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें। इसी के विषय को आगे बढ़ाते हुए माननीय मोदी जी ने कहा है कि सब लोगों को मोटा अनाज पैदा भी करना चाहिए, खाना भी चाहिए और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं डॉक्टर की दृष्टि से मैं बता सकता हूँ कि जो मोटा अनाज है हम खाते हैं अलग अलग तरीके, निश्चित इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत सारी बीमारियाँ हैं जैसे डायबिटीज़ है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं। जो लोग ये खाएंगे बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो इसमें होते हैं जो कि हमारे खाली गेहूं खाने से, खाली चावल खाने से, एक सिंपल दाल खाने से पूरे नहीं होते हैं। तो यदि हमको स्वस्थ रहना है तो हम सब लोगों को मिलेट्स का उपयोग करना चाहिए और अपने खाने का करीब करीब 25 से 30% हिस्सा मोटे अनाज का होना चाहिए यदि हमको स्वस्थ रहना है। यदि ऐसा करेंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो भारत निश्चित ही प्रगति करेगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा लोगों के हेल्थ की समस्याओं पर खर्च हो जाता है। यदि हम उनका ध्यान रखेंगे, आप किसी भी विकसित देश को देख लीजिए, वहाँ स्वास्थ्य की समस्याएँ दूसरे देशों से कम होता है क्योंकि उनका खर्चा उसको वो बचाते हैं और उसको देश के डेवलपमेंट पे उसका उपयोग करते हैं। यही मोदी जी का सपना है। वो भी एक फोर्स के द्वारा बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुखद अनुभव है। अभी जब हम लोग मेले का भ्रमण कर रहे थे तो जो मिलेट के
खाद्य पदार्थ तैयार किए हैं, निश्चित ही स्पोर्ट्स के शेफ को और जो लोग इस बनाने में लगे हुए हैं, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, शिक्षित भारत, निर्मित भारत और उसके आयाम में कदम जिस तरीके से हम लोग कहते हैं मोटा अनाज, आमदनी दोगुनी कैसे हो, सामाजिक परिवर्तन लोगों के जीवन में कैसे आए, इस ओर हमारे प्रधानमंत्री जी का कदम है। मैं बधाई देना चाहता हूँ और मुझे बताया आदरणीय विपिन जी ने और विष्णु जी ने जिस तरीके से हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब एक मिनट रोके रहिए सर। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है और आप देखेंगे कि देश में जिस तरह से मोदी जी 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर के चले, तो आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत, ये कल्पना जब प्रधानमंत्री जी ने की, तो जैसा आदरणीय डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम लोग गांव के रहने वाले और हमारे तमाम विद्वानों ने कहा कि देश की उन्नति का रास्ता खेत और खलियान से होकर के जाता है। जब तक किसान खुशहाल नहीं रहेगा तब तक देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता। तो किसान की आमदनी कैसे आगे बढ़े और व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे। आज की जो खान पान की शैली है, आज का जो खान पान का स्तर है, निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य ही खराब नहीं हो रहा, समाज भी दूषित हो रहा है। उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो मोटा अनाज है, निश्चित तौर पर आप देखेंगे, पहले हमने उदाहरण भी दिया कि बिजली की हम लोग रोटी खाते थे। आज आप जाएंगे तो पहले बिजली सस्ती होती थी, गेहूं महंगा होता था। आज लोग चना और गेहूं मिला करके महंगा खाने के लिए तैयार है, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति उनको चिंता है कि हमारा कैसे स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो निश्चित तौर पर जो आज का कार्यक्रम है, ये मैं बधाई देना चाहता हूँ ITBP को कि जिस तरह से वो अपने कर्तव्य के साथ साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक व्यवस्था कैसे चुस्त दुरुस्त रहे, उसके लिए भी इस कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया है। मैं दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ ITBP के सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद।